नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बच्चे का प्लास्टर करने जा रहे हैं जो हमारे पास 3 दिन पहले एक्सरे कराने आया था और आज दोबारा लौट के आया है। दोस्तों, इसके पैर में चोट काफ़ी दिन पहले लग गई थी, लगभग 15 दिन पहले चोट लग गई थी, मगर इसके पापा ने नहीं सोचा था कि हड्डी टूट जाएगी। इसका ऑब्लिक फ्रैक्चर था दोस्तों, दोनों बोन्स का, टिबिया और फिबुला का। हम थोड़ा इंटीरियर में काम करते हैं तो वहाँ पर लोगों को थोड़ी पैसों की दिक्कत रहती है, जिसके चलते बहुत समय पर इलाज नहीं करवाते हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर जब भी किसी का पैर टूटे तो उसको पहले एक्सरे करवाना चाहिए, जल्द से जल्द उसको एक्सरे करवाना चाहिए। हम इस पर पीओपी लगा रहे हैं दोस्तों, पीओपी कास्ट होती है। हम लोग इंटीरियर में काम करते हैं तो इसलिए बहुत ही कम रुपयों में सोचते हैं पेशेंट का काम चल जाए, नहीं तो यहाँ पर फाइबर कास्ट भी लगा सकते थे। आजकल शहरों में सबसे ज़्यादा फाइबर कास्ट ही लगाया जाता है, जो प्लास्टिक का प्लास्टर बोलते हैं, मगर हम भी अभी तक पीओपी का पूरा बना हुआ आता है बैंडेज, वो ही लगाते हैं। कहीं और इंटीरियर में आप चले जाएंगे और देहात में तो जो पीओपी आती है उसको वो लोग पट्टी में मिलाकर वो लगाते हैं, मगर हम लोग जो है रेडीमेड पीओपी आती है बढ़िया क्वालिटी की, उसको लगाते हैं। बच्चा लगभग 5-6 साल का था तो मुझे लगा ये जल्दी जुड़ जाएगी, मगर जो इसकी हड्डी पहले से जहाँ पर कैल्सिफिकेशन हो गया है वहाँ पर तो जैसी होगी वैसी ही जुड़ जाएगी, क्योंकि अगर ज़्यादा इसमें कुछ करेंगे तो बच्चा बहुत रोएगा बिना एनेस्थीसिया के। अगर इसको नशा भी देते हैं तो कोई फ़ायदा अब होने वाला है नहीं, इसलिए हमने इसको बिना कुछ करे सिर्फ ऐसे ही इसका फाइबर मतलब कास्ट लगा दिया, बैंडेज कास्ट लगा दी है, पीओपी कर दिया है। बच्चा रो रहा था क्योंकि इसके माँ बाप को हमने बाहर भेज दिया था। वैसे तो दर्द वरद नहीं था इस बच्चे को, मगर फिर भी वो रो रहा था, डर रहा था। बच्चे बहुत डरते हैं, मगर हम लोगों ने ज़बरदस्ती इसको माँ बाप को बाहर कर दिया। जनरली हम लोग कर ही देते हैं। तो फिर इसके धीरे धीरे कास्ट लगा दी और फाइबर कास्ट पीओपी कास्ट लगा दी और पूरे पैर पे लगा दी, नी जॉइंट के ऊपर तक लगा दी, जो लोअर साइड के इसके टिबिया फिबुला का फ्रैक्चर है। और थोड़ा सा इसको हमने इधर करा और सब बढ़िया से लगा दिया। और ये देखिए हम लोग कर रहे हैं, बराबर बढ़िया से कर रहे हैं। ये दूसरा मैंने सोचा, पैसे कम लिए थे मगर गरीब था तो मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पे लगा दिया जाए, क्योंकि बच्चा है। बच्चा अगर ज़्यादा उठेगा फटेगा, अगर हम कम इस पे पीओपी लगाएंगे तो ये झड़ने का डर रहता है, बहुत ही ज़्यादा झड़ने का डर रहता है। अगर बच्चा चल गया या उसने ऊपर नीचे कर दिया तो इससे बहुत ही ज़्यादा झड़ने का डर रहता है, और ज़्यादा बार वो चलाएगा, हाथ पैर ऊपर फेंकेगा तो वो झड़ जाएगा। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसको और मजबूती के साथ इसको कर दिया जाए। तो मैंने जितना मुझसे हुआ उतना इसका मजबूत कर दिया। बच्चा रो रहा था, बिल्कुल कुछ भी नहीं कह रहा था। हम लोग हंस रहे थे उसकी बातों पर और हमें कुछ मज़ा भी आ रहा था। बच्चों की बातें सुन के बहुत ही मज़ा आता भी है दोस्तों, है ना। तो ये बच्चा था, इसका कर दिया हमने। और थोड़ा सा मौसम मतलब क्या कहते हैं, मौसम में नमी है जिसके चलते पीओपी जल्दी सूखती नहीं। अगर ठंडा मौसम नहीं होता तो हम फैन भी चला सकते थे। इसके माँ बाप दूर खड़े हुए देख रहे हैं, बेचारे बैठे हैं। और मैंने सोचा, और जो हाथों में पीओपी लग गई थी मैं इसको उसके ऊपर भी लपेट दिया। दोस्तों, जब भी चोट लगे तो फौरन ही एक्सरे करवाना चाहिए। इन लोगों ने झाड़ फूट का चक्कर, कभी क्या कहते हैं बिलौचा निकलवाया, अपने देहात में चलता है बिलौचा कि ये मसल में चोट लग गई तो बिलौचे से ठीक हो जाएगा। कुछ हद तक देखो दोस्तों क्या होता है, साइकोलॉजिकल होता है। जब वो फूंक मारता है ना, तो फूंक एक तरह का फिजियोथेरेपी का काम करता है। तो फूंक से कभी कभार हल्की फुल्की मस्कुलर इंजरी होती है, वो ठीक हो जाती है, उसको तपन लगती है, उसकी सिकाई हो जाती है, तो उससे हल्की फुल्की ठीक भी हो जाती है, मगर हमेशा ऐसा नहीं चलता है। और इंटीरियर में बहुत ज़्यादा दोस्तों दिक्कत है। चोट लगती है उसके कम से कम 5-6 दिन बाद पेशेंट और गांव में सलाह देने वाले बहुत होते हैं, अरे तुम तो चल रहे हो, इसमें नहीं टूटी। मगर माइनर फ्रैक्चर जो होता है, माइनर फ्रैक्चर भी आपके अगर 10-15 दिन बाद हेयर लाइन फ्रैक्चर का आप एक्सरे करवाएंगे तो 10-15 दिन बाद आपके एक्सरे में वो हेयर लाइन फ्रैक्चर नहीं आएगा, क्योंकि वो कैल्सिफिकेशन होने लगता है, ऊपर से कैल्सिफिकेशन हो जाता है मगर ठीक नहीं होता है। और अंदर से बहुत ही दोस्तों उसमें जो ऐसे ऐसे चला, ठीक है, ऐसी उंगली चलाते रहिए और चलना नहीं है पैर पे, ठीक है। इधर आ जाओ,
ऐसे ही लिटाना है और एक तकिया उठाओ, तकिया उठाओ, इसके नीचे ये तकिया ऐसे लगा देनी है घर पे, ठीक है, ठीक है। उंगली चलाओ, उंगली चला देना है, इसको कहीं भी ले जाओगे तो गोदी करके पेशाब इसके बिस्तर पे ही कराओगे, किसी उसमें मतलब बोतल उतल ले लियो और लैट्रिन कराओगे तो पकड़ के, इसको बैठना नहीं, बिल्कुल पैर मोड़ना नहीं है, ठीक है ना। हाँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बच्चे को। ऐसी दवाइयां ले लो, बैठ